हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है ई मित्र स्टूडियो। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरटी के बारे में। दोस्तों आरटी का पहले मैं आपको मतलब बता दूं, राइट टू एजुकेशन। इसके दोस्तों अभी फिलहाल ही में फॉर्म प्रारंभ हो चुके हैं। क्या डेट से कब तक है ये भी हम आने वाले टॉपिक के अंदर बात करेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये राइट टू एजुकेशन है क्या। दोस्तों ये एक नियम मान लीजिए या कानून मान लीजिए या एक दुर्बल वर्ग के लोग या हम एक मिडिल क्लास लोगों के लिए एक सुविधा मान लीजिए। इसके अंदर एक प्रावधान है कि गैर सरकारी स्कूल मीन्स जो प्राइवेट स्कूल है उसके अंदर 25% वो निःशुल्क बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के लिए प्रावधान है, हर साल एक ये फॉर्म निकलते हैं आरटी के जो कि आपको ऑनलाइन आवेदन करने पड़ते हैं, जिसके अंदर यदि रोटरी के सिस्टम से चयन होता है और यदि आपका नंबर आ जाता है तो आपके बच्चे पहली से लेकर 8वीं तक बिल्कुल उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके अंदर उम्र। तो इसके अंदर उम्र की बात करें तो इसके अंदर 5 से मिनिमम 5 इयर्स एंड मैक्सिमम 7 इयर्स में 7 साल तक के बच्चे, 5 से लेकर 7 साल तक के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपके यदि 5 to 7 इयर्स के यदि बच्चे हैं तो आप उनका आवेदन डाल सकते हो। ये एज आपकी काउंट होगी 31 मार्च 2023 तक। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए क्या एज चाहिए। अब बात करते हैं कि इसको कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको पहली बात मैं आपको बता दूं कि इसको सभी प्रकार की जातियों के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। अब बात है कि इसके लिए क्या क्या रखा गया है। यदि वो बच्चे अनुसूचित जाति या जनजाति के तो भी अप्लाई कर सकते हैं, मींस एससी एसटी वाले बच्चे के लिए भी आवेदन हो सकता है। यदि वो ओबीसी और जनरल में तो आप उनका, यदि वो दुर्बल वर्ग के मींस यदि ओबीसी और जनरल के बच्चे हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका भी आवेदन हो सकता है। लेकिन शर्त है यहाँ पे कि उनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उनकी आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। इसके बाद यदि कोई विधवा या परित्याग की महिलाओं के बच्चे तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि कोई बड़ी बीमारी उनके मतलब माता पिता यदि विकलांग है तो विकलांग के बच्चे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई इसकी एलिजिबिलिटी, कौन कौन से बच्चे इसके अंदर आवेदन उन बच्चों का हो सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों हम इसकी डेट के बारे में कि क्या डेट रखी गई है। तो दोस्तों जो 2023 का है, 2023 के आरटी के फॉर्म है, तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे इसकी जो स्टार्टिंग डेट है आवेदन करने की। तो आवेदन करने की जो इसकी दिनांक है दोस्तों वो है ये 6 फेब 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं और 13 फरवरी 2023 तक ये फॉर्म चलेंगे। ये दोस्तों फॉर्म किसको भरने पड़ेंगे, बच्चे के माँ बाप को, मीन्स उनके अभिभावक को इसका आवेदन करना होगा। इसके बाद है इसकी रोटरी निकलेगी दोस्तों। रोटरी कैसे निकलती है वो मैं आपको बता दूं। इसकी रोटरी निकलती है दोस्तों कि इसके अंदर कंप्यूटर द्वारा एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर इसकी रोटरी निकलती है, जिसके तहत इसकी निष्पक्ष रूप से रोटरी निकाली जाती है। तो दोस्तों इसकी जो रोटरी निकलेगी वो निकलेगी और उसके अंदर जो वरीयता क्रम दिया जाएगा, मतलब आपका किस नंबर पे उस स्कूल में आवेदन होगा। ठीक है, ये आपका निकलेगा 15 फरवरी 2023 को, जो कि आपकी एनआईसी जो इसका विभाग होता है एनआईसी वो राज्य स्तर पर इसकी रोटरी निकालेगा। फिर इसके बाद आती है, अब रोटरी में यदि आपके बच्चों के नंबर आ जाते हैं जो भी क्रम आता है उस क्रम को लेकर उस दस्तावेज को लेकर आपको जाना पड़ेगा स्कूलों में और स्कूलों में उनकी रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी। तो रिपोर्टिंग का समय है, रिपोर्टिंग होगी दोस्तों आपके 15 फरवरी से आप जा सकते हैं। 15 फरवरी से लेकर 17 फेब 2023 तक आप इसके लिए रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। दोस्तों ये रिपोर्टिंग अभिभावक को करवानी है, याद रखिएगा। इसके बाद बात करें तो फिर इसके बाद आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी, आप वहां पर रिपोर्ट करवा दोगे। फिर उसके बाद आवेदन पत्रों की जांच होगी, आवेदन पत्र की जांच होगी। ये जांच कौन करेगी, ये आपका विद्यालय करेगा। जिस भी विद्यालय में आपने रिपोर्टिंग करवाई है, जिस विद्यालय में आपका नंबर आया है वही विद्यालय इसकी जांच करेगा। और ये जांच की जो तारीख होगी ये होगी आपकी 15 फेब 2023 से लेकर 20 फेब 2023 तक इसकी आवेदन की जांच होगी। दोस्तों अब आवेदन की जांच होगी, अब विद्यालय द्वारा आवेदन को यदि कुछ करेक्शन या रिजेक्ट किए जाने की के संबंध में यदि आपको कोई भी शिकायत करनी है तो आप इसकी या कोई कार्यालय में आपको एनआईसी कार्यालय में यदि शिकायत करनी है हमारे बच्चों का बेफालतू में रिजेक्ट कर दिया उन्होंने या बेफालतू में कुछ ना कुछ करेक्शन दे दिया जो कि हमारा नहीं था, तो इसकी भी आप शिकायत कर सकते हो जो कि अभिभावक द्वारा की जा सकती है। जांच की आप शिकायत करवा सकते हो जो कि आपके द्वारा की जा सकती है 15 फरवरी 2023 से लेकर 24 फरवरी 2023 तक आप इसकी
जांच की शिकायत कर सकते हो। दोस्तों ये तो हुआ जांच की शिकायत। और यदि स्कूलों ने कोई आपके करेक्शन के लिए सही कुछ नोटिस भेजा है तो उसका जो करेक्शन का फॉर्म है, कि मानो कॉलेज ने भेज दिया कि आपके बच्चे के ये डॉक्यूमेंट नहीं लगाए, आपको ये डॉक्यूमेंट लगाना है, या पे ये नाम गलत है वो नाम सही करवाना, तो उसके लिए भी एक और मौका मिलता है अपने को। तो आवेदन पत्र में यदि आपको करेक्शन करवाना मतलब कुछ भी संशोधन करवाना है आवेदन पत्र में, तो इसकी तारीख है आप 15 फरवरी से 15 फरवरी से 23 फरवरी तक 2023 तक, 15 फरवरी 23 से लेकर 23 फरवरी 2023 तक आप इसके अंदर संशोधन करवा सकते हो यदि आपका कुछ करेक्शन आया हुआ है या आपको कुछ संशोधन करवाना अपने फॉर्म में। तो दोस्तों ये फॉर्म 15 से लेकर 23 तक आप संशोधन करवा लोगे। ये अभिभावक को करवाना है संशोधन, याद रखिएगा। अब इसके बाद फिर ये फॉर्म वापस स्कूल वालों के पास जाएंगे और स्कूल इसको रीचेक करेगा, फॉर्म को आपके जो आपने संशोधन किया है इसको रीचेक करेगा, जिसकी तारीख है 15 फेब से लेकर 27 फेब तक 2023 तक आपका ये फॉर्म रीचेक होगा। ठीक है, आपने जो संशोधन करके भेजा है ये आपका स्कूल के स्तर पे होगा, स्कूल इसकी जांच करेगी। स्कूल जांच करने के बाद फिर लास्ट में आता है हमारा 28 फरवरी 2023। तो दोस्तों 28 फरवरी 2023 को पोर्टल द्वारा आरटीई सीट्स पर चयन किया जाएगा। मतलब जो एनआईसी जो राज्य स्तर पर होगा वो फाइनल 28 फरवरी 2023 को अलॉट कर देगा कि किसको स्कूल मिली है या किसको स्कूल नहीं मिली, कौन कौन फ्री में बच्चे पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया डेट का, आप चाहे तो एक बार डेट देख सकते हैं कब से कब तक इसका आवेदन होगा। दोस्तों इसके लिए अब मैं आपको बता दूं दस्तावेज की आपको क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम बात कर रहे थे दस्तावेजों की। तो दोस्तों इसकी जो दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर बात करें हम यदि डॉक्यूमेंट्स की, तो बच्चे का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, माता का आधार कार्ड, पिता का आधार कार्ड। इसके अलावा क्या क्या चाहिए, बच्चे से संबंधित आपको क्या क्या चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण और फोटो, ये तो बच्चे से संबंधित चाहिए। दूसरी बात माता पिता के आधार कार्ड आपको जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों इसमें बात आती है कि आप किस अकॉर्डिंग भरो। यदि आप दुर्बल वर्ग से भरो मतलब आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी के हो, और यदि आप इस बेस पर भरो कि आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, तो आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा। याद रखिएगा आय प्रमाण पत्र लगेगा यदि आप 2.5 लाख से कम वाली कैटेगरी के बेस पर आपका फॉर्म भरो। यदि आप अनुसूचित जनजाति के हो या अनुसूचित जाति के व्यक्ति हो, अपने बालकों का आवेदन करवाना है, तो आपको उसका सबूत देना पड़ेगा। उसमें आपके या तो बच्चे का या आपके पिता का जाति प्रमाण पत्र लगाया जाएगा। इसके अलावा यदि आप परित्याग महिला या विधवा महिला के बच्चे तो उसका भी सबूत लगाया जाएगा। मतलब ये डॉक्यूमेंट के अलावा आपको सबूत लगाना पड़ेगा कि आप किस बेस के ऊपर, जिस भी बेस के ऊपर फॉर्म भरो उस बेस का एक प्रूफ लगाना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको एक, आप जहां भी रहते हैं उसका एक संबंधी, मतलब आप जहां भी रहते हो उससे पत्राचार के संबंधी एक प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, आपके निवास स्थान से संबंधित। और दोस्तों याद रखिएगा इसके अंदर आप जहां पे रहते हैं यदि उसी स्कूल की वार्ड में आप मींस उसी वार्ड के अंदर आपकी स्कूल आती है तो वो स्कूल आपको पहले प्रायोरिटी देगी, ना कि दूसरे वार्डों की। सभी स्कूल अपने वार्ड के व्यक्तियों को पहले प्रायोरिटी देगी। तो दोस्तों यही आपकी जानकारी खत्म होती है। और यदि आप आरटी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन इसका आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8502001508 के ऊपर। आप हमें कॉन्टेक्ट करके या व्हाट्सएप करके आप अपना फॉर्म भरवा सकते हैं।